श्रायस पथ पर चलते हुए कई तरह के विचार और कई तरह की ज्ञान की बातें आपके समक्ष आ रही हैं और उसी विचारधारा में उसी ज्ञान में अवगाहन करते हुए एक श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जिनेंद्र भगवान की परंपरा से चले आए हुए ऋषि मुनि हैं, उन महात्माओं ने अपने सिद्धांतों की रक्षा, अपने सिद्धांतों का पठन पाठन किस ढंग से किया और उसमें किस चीज़ की प्रमुखता दी और वह प्रमुखता क्यों दी, इसकी थोड़ी सी चर्चा एक श्लोक के माध्यम से की जाएगी। उस श्लोक को सर्वप्रथम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 27। विपुल जैन मतांबुधि गर्भ के विविध कांचन कांच कणांचिते शिवद रत्न षडार्धमुपासयेत् सुखद शब्द रस ही किमुते भवेत्। आप लोग जैन शास्त्र भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, और उसके अलावा जो अन्य शास्त्र हैं उनको भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, किंतु अंतर आपको कुछ प्रतिभासित होता है या नहीं होता? यदि नहीं होता तो उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर होता है। यहाँ कहते हैं कि विपुल जैन मतांबुधि गर्भ के विविध कांचन कांच कणांचिते, कि जैन शास्त्रों में जिन चीज़ों का वर्णन है वो सब वर्णन एक समुद्र के तरह समझना, जैन शास्त्रों को समुद्र की उपमा जानकर के ध्यान में रखना। और समुद्र में जिस तरह से अनेक तरह की चीज़ें होती हैं, रत्न भी होते हैं, मोती भी होते हैं, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, और बहुमूल्य जितनी वस्तुएं होती हैं वह भी होती हैं। उसी तरह से ये समझना कि जैन दर्शन में भी सब कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया। क्या क्या चीज़ का वर्णन है? जो आपके काम में आने वाली बाहरी चीज़ें हैं उनका भी वर्णन है। जैसे आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद शास्त्र होते हैं, आयुर्वेद का भी वर्णन होता है। प्राणायाम आदि के भी शास्त्र होते हैं, उनका भी वर्णन होता है। अनेक प्रकार की धातुओं के माध्यम से अनेक रसों का निर्माण किया जाता है, वह धातु विज्ञान होता है, उसका भी वर्णन होता है। अनेक तरह के शिल्प के माध्यम से अपनी आजीविकाएं चलाई जाती हैं, उस शिल्प का भी वर्णन होता है। कृषि आदि व्यापार करने के लिए भी जो चीज़ें होती हैं उनका भी वर्णन होता है। गौपालन आदि पशुपालन का भी वर्णन होता है। राजनीति में रहने के लिए राजनीति शास्त्रों का भी वर्णन मिलता है। समाज में रहने के लिए समाज शास्त्रों का भी वर्णन मिलता है। ये सब आपके काम की चीज़ें हैं। सुन रहे हो? ये सब चीज़ें भी जैन शास्त्रों में हैं। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, विज्ञान सब कुछ जैन शास्त्रों में बताया गया है। और आपको अगर जैन शास्त्रों से कभी कुछ सीखने को मिलता है तो आपके लिए ये लगता है कि हमारे काम की चीज़ हो वही हमें सीखना है, बाकी चीज़ें हमें नहीं सीखना है। आपके काम की चीज़ क्या है? जो कुछ अभी बोला है वो आपके काम का है और वही सीखने की आपको इच्छा रहती है। और अगर यही चीज़ें थोड़ी सी कमी के साथ, माने इनकी बहुतायत न रखते हुए अगर इन चीज़ों को सिखाया जाए और दूसरी चीज़ें जो आपके और काम की हैं उनकी बहुतायत कर दी जाए तो क्या होता है?
आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो काम में आने वाली चीज़ थी वो तो बिल्कुल ना के बराबर हमको दी जाती है, और जो चीज़ हमें बताई जाती है वो हमें कुछ समझ में ही नहीं आती, हमारे कुछ काम की ही नहीं होती है। सुन रहे हो? शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, व्यापार का ज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आपको समझ भी आती हैं, है ना? और जब हम कहते हैं आत्मा का हित तो मोक्ष प्राप्त करने में है, और मोक्ष रत्नत्रय की आराधना से मिलता है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता का नाम है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये हमारी आत्मा के गुण हैं। इसके लिए हमें जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना होता है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना होता है। तो आपको ऐसा लगता है ये हमारी लाइन कहीं की कहीं चली गई। क्या सुन रहे हो? इंटरेस्ट किस में आता है? मोक्ष की बातें करने में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात सुनने में, कि ये बाहर की जितनी हमने अभी आपको शास्त्रों के नाम गिनाए इनकी चर्चाओं में, या इनकी बातें सीखने सुनने में? है किसकी? हाँ, जो चीज़ें हमारे काम की हों, जो हमारे रोजाना उपयोग में आती हों, वो चीज़ें बताओ महाराज। सुन रहे हो? और वो चीज़ें अगर आप अच्छे ढंग से नहीं बताओगे तो जो अच्छा बताएगा हम उसके पास चले जाएंगे। जिस शास्त्र में वो चीज़ें अच्छे ढंग से लिखी होंगी हम उन्हें मानने लग जाएंगे, हम उन्हें पढ़ेंगे। क्या सुन रहे हो? आप बताओ, आयुर्वेद का ज्ञान कराओ, हमारे स्वास्थ्य का ज्ञान कराओ, और अगर आप नहीं करा रहे हो तो फिर जो दूसरे योग करा रहे हैं, दूसरे स्वास्थ्य के ज्ञान करा रहे हैं, हम उन शास्त्रों को पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे। आप बताओ घर में रसोई कैसे बनाई जाती है, अगर नहीं बताओगे तो फिर जहाँ रसोइयों की क्लासें चल रही हैं हम वहाँ जाएंगे। क्या सुन रहे हैं? आप बताओ समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे राजनीति में आया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे व्यापार बढ़ाया जाता है, ये सब फंडे आप बताओ तब तो हम आपके पास बैठेंगे, नहीं तो जहाँ ये बताया जाएगा वहाँ हम जाएंगे। क्या सुन रहे हो? ऐसे ही होता है ना? यही तो चाहते हैं ना लोग। बहुतायत चीज़ें यही तो हमें सीखने के लिए मिलती हैं दुनिया में। आज वास्तु शास्त्र देखो, स्वर विज्ञान देखो, चिकित्सा शास्त्रों को देखो, हाँ, और जितने भी आपके लिए काम में आने वाले लोग हैं, लाइफ मैनेजमेंट के फंडों को देखो, हैं, घर गृहस्थी चलाने के लिए कितने तरीके के लोग आपको ट्यूशन देने आते हैं, सिखाने आते हैं, और इन सब के माध्यम से कितने कितने लोग कितना पैसा भी कमाते हैं और आपको भी पैसा कमाने के तरीके बताते हैं, और वहाँ कितने लोग जो है पहुँचते हैं। तो वो सब चीज़ें, वो सब ज्ञान ही काम का है। इससे क्या होना जाना है? मोक्ष किसने देखा, आत्मा किसने देखी, रत्नत्रय को कौन जाने। और आपके प्रवचनों में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मिलती हैं। क्या सुन रहे हो? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो तो आप जानते हो, फिर भी आप वो चीज़ें देते नहीं, और जो नहीं चाहिए होता है आप उसकी चर्चा ज़्यादा करते हो। शास्त्र भी पढ़ने बैठो तो ज़्यादातर शास्त्रों में यही चर्चा मिलती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन के लिए ये करो, सम्यक ज्ञान के लिए ये करो, सम्यक चारित्र के लिए ये अपनाओ, ये छोड़ो, ये करो। क्या सुन रहे हो? ये चर्चा ही हमें सबसे ज़्यादा शास्त्र में मिलती हैं। इसलिए हमें जैन शास्त्र अच्छे नहीं लगते, हमें तो दूसरे शास्त्र अच्छे लगते हैं, जिससे हमारे व्यापार अच्छे चलें,
हमारा घर अच्छा बने, हमारे घर में परिवार के साथ में हमें रहने का अच्छा तरीका ढंग आए, वही हमारे लिए ज़रूरत है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आप बोल रहे हो कि हम बोल रहे हैं? आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब आपकी अपनी कहानी हो सकती है, बाकी दुनिया के लोगों की सोच तो वही है जो हम बता रहे हैं। आचार्य यहाँ कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि आपके लिए जैन दर्शन में सब मिलेगा। आयुर्वेद शास्त्र है, व्यापार ज्ञान है, समझ में आ रहा है, कृषि विज्ञान है, सब कुछ है, वास्तु विज्ञान है, ज्योतिष है, सब कुछ है। आपको जैन शास्त्रों में ये भी मिलेगा। और अगर आपके लिए जैन शास्त्रों में और अच्छे ढंग से पढ़ना होगा तो आपको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसकी भी पूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको क्या लेना ये आपके इंटरेस्ट पर है। लेकिन इतना जरूर हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज, ये भी एक बहुत बड़ा समुद्र हो गया, जैन शास्त्र क्या हो गए, एक महासमुद्र की तरह हो गए। अब उसमें ये भी चीजें हैं, और उसके साथ साथ भाषा का विज्ञान, शब्द का विज्ञान, व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, अनेक तरह की कलाओं के शास्त्र, ये भी बहुत सारे शास्त्र होते हैं, वो भी सब हैं। और एक तरफ अपनी आत्मा के अंदर रत्नत्रय की आराधना करने के लिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बहुलता बताने वाले शास्त्र हैं, वो भी बहुत हैं। और अगर देखा जाए तो उन्हीं की बहुलता ज़्यादा है, उन्हीं का वर्णन जाता है। और जो छोटी छोटी ये जो आपके लिए बातें बताई हैं, जो आपके ज़्यादा काम की हैं, उन बातों का वर्णन जैन शास्त्रों में थोड़ा कम है। अब क्या करोगे, क्या पढ़ोगे? पढ़ना तो हमें वही है जो हमारे काम का हो, और हमें काम का उतना ही दिखता है जो हमारे अभी उपयोग में आए। इसीलिए हम जैन शास्त्र नहीं पढ़ते महाराज, हम इसीलिए दूसरे शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे हमें कैसे पत्नी के साथ रहना, कैसे बच्चों के साथ रहना, कैसे व्यापार करना, ये सब सीखने को मिलता है। सुन रहे हो? तो कौन सी चीज़ उपयोगी है? जो हमारे काम में आ रही है। एक बात पूछें आपसे, आपके घर में सोना भी रखा रहता है और कुछ पत्थर भी रखे रहते हैं। सोने से काम ज्यादा आप लेते हो कि पत्थर से काम ज्यादा आप लेते हो? सोना भी आपके घर में रखा रहता है, ट्रेजरी में रहता है, हाँ? और पत्थर भी आपके घर में पड़े रहते हैं जो बर्तन साफ करने के काम में आए, अपनी पैरों की पगतलियां साफ करने के काम में आए, हैं? समझ में आ रहा है? वो भी पड़े रहते हैं। काम में कौन सी चीज ज्यादा आती है? उपयोगी चीज कौन सी है? उपयोगी पत्थर होते हैं। फिर सोना क्यों रखे रहते हो? वो तो बस देखने दिखाने के लिए है, बताने के लिए है कि बस हाँ महाराज मेरे पास में सोना है? लेकिन काम में क्या आता है? जिसको रोजाना घिसा जाए, जिससे रोजाना बर्तन साफ हो, अपना शरीर साफ हो, है? वो पत्थर ज्यादा काम का है कि सोना ज्यादा काम का है? काम का तो पत्थर ही है, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सोना भी रखना पड़ता है। और कभी कभी अगर पत्थर नहीं होते हैं, कोई चीजें घर में घिसने के लिए नहीं है, बर्तन नहीं है, कि अगर पत्थर भी पड़े हैं तो घिसें किसको? है? बर्तन तो हो, क्या समझ में आ रहा है?
अपना शरीर भी घिसना है तो अपने शरीर को घिसने के लिए कम से कम थोड़ा साबुन सोडा तो हो अपने पास में। तो काम में कौन सी चीज ज्यादा आ रही है? कौन सी चीज का ज्यादा आप उपयोग कर रहे हो? पत्थर का, है ना। सोना आप रखे हो, उससे आपका बहुमान बढ़ता है, उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। क्या समझ में आ रहा है? और पत्थर घिसने के काम आता है, लेकिन उससे आपकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है। समझ आ रहा है ना आपको? सुनते जा रहे हो ना? जो ज्यादा उपयोग में आ रहा है उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कि जो आपके पास में रखा हुआ है ट्रेजरी में और जो आपके काम में आ नहीं रहा है या आप उसे काम में लेना नहीं जानते हो, उससे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू तो आपकी सोने से बढ़ रही है। अब हम थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करो। ये जैन मत, जैन शास्त्रों के इस महासमुद्र के अंदर अनेक बहुमूल्य रत्न हैं, स्वर्ण है, हीरे जवाहरात की कणिकाएं भी हैं, खान हैं, ये समझ लो। हाँ, और उसके साथ साथ अनेक तरह के कंकड़ पत्थर, सोने से चमकने वाले भी पत्थर लेकिन सोने नहीं, हीरों से चमकने वाले भी पत्थर लेकिन हीरे नहीं, ऐसे भी बहुत संख्या में पड़े हैं। आप उसमें से क्या उठाओगे? क्या ग्रहण करोगे? इधर तो मन होता है हीरा ग्रहण करेंगे, सोना ग्रहण करेंगे, पत्थर भी तो लाना ही पड़ेगा।